उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहने के बाद बीजेपी और फिर बीजेपी से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से अपनी पार्टी और अब अपनी पार्टी के बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर नर्म पड़ते रुख ये इशारा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में जाने के लिए बेकरार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर स्वीकार करेंगी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। 80 के दशक से अपनी सियासी राजनीति के तौर पर अपने करियर को शुरू करने वाले सियासी तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य 90 के दशक तक आते आते बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा होते हैं और धीरे धीरे अपनी जगह बनाते बनाते मायावती के करीबी लोगों में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती होती है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर 2007 में चुनाव हारने के बाद भी मायावती की कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी और सत्ता जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपी। बहुत भरोसेमंद माने जाते थे। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा तो उन्होंने मायावती को जो नहीं कहना था वो भी कह दिया। अंबेडकर और कांशीराम के सिद्धांतों से भटकने का आरोप मायावती पर सार्वजनिक तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये चाहते हैं कि मायावती उन्हें बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लें। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि दिल्ली में मायावती के साथ उनकी बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य की एक मुलाकात हो भी चुकी है। लेकिन मायावती इस बात से नाराज हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने बहुत भला बुरा कहा था। पार्टी छोड़ना आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन अगर पार्टी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य चुप रहते तो शायद मायावती उनके नाम पर एक बार फिर से विचार भी करती। लेकिन मायावती इस बात से खफा हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो उल जलूल बातें उनके खिलाफ कही थी, इसको लेकर वो नाराजगी, वो टीस अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अंदर है। लेकिन हाल के दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वो एक ही चश्मे से देख रहे हैं, जबकि मायावती और बहुजन समाज पार्टी पर स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल साइलेंट। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के राज को स्वामी प्रसाद मौर्य जंगल राज बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि जो राज, जो गुंडा राज समाजवादी पार्टी में था वही गुंडा राज बीजेपी में भी है। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। लेकिन वो मायावती के शासनकाल, मायावती के कार्यकाल, मायावती के दौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों तो उन्होंने मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक की अगर कोई सबसे बेहतर मुख्यमंत्री रही हैं तो वो मायावती रही हैं। इन तमाम बातों से ये समझा जा सकता है कि बीएसपी में जाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य कितने आतुर हैं। लेकिन इसकी एक और वजह भी है। बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और सपा में रहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब अपनी पार्टी बनाई और जब बसपा को छोड़कर सपा और भाजपा में वो बारी बारी गए तो उन्हें शायद वो मुकाम नहीं मिला, वो हैसियत नहीं मिली जो हैसियत उनकी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करती थी। एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की तूती बोलती थी, लेकिन वो दर्जा, वो मुकाम, वो ओहदा न तो भारतीय जनता पार्टी में मिला न समाजवादी पार्टी में। और फिर जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो वो जन समर्थन नहीं जुटा पाए जिसके वो पुरोधा कहे जाते थे, जिसकी वो एक पिछड़ों के एक बड़े नेता कहे जाते थे उत्तर प्रदेश में। जो उनकी अपनी परंपरागत सीट है उत्तर प्रदेश की ऊंचाहार सीट, वहां पर भी अब समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को आगे करके स्वामी प्रसाद मौर्य की काट ढूंढ ली है। मौर्य समाज वहां भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक मजबूत पार्टी जुड़े जिसका अपना एक वोट बैंक हो, जिससे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत बढ़े, कम से कम ऊंचाहार सीट तो वो निकाल सकें। और यही सारा अंक गणित सेट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ देख रहे हैं कि मायावती एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में वापस करा लें। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि संघमित्रा मौर्य की तो भले बसपा में शामिल कर ली जाए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दरवाजे फिलहाल बंद रहेंगे।